Hello, my dear scholars. Your friend, your educator, Aprajita is here again with a new video for you, with a new chapter for you. And let us start with our Acknowledge series of Class 3 English Grammar by Amit Publications. Are you ready, children? I am also ready. Yes, we start with chapter number 24 and the chapter is Paragraph Writing. How to write a paragraph. कैसे एक पैराग्राफ को लिखा जाता है, आज हम इस चैप्टर में करेंगे. तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को. Read the paragraphs given below. पैराग्राफ एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में जब लिखते हैं हम कुछ तो उसे कहा जाता है पैराग्राफ राइटिंग. ओके, वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जब लिखते हैं उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अ पैराग्राफ. The school in which I study is not only big. We are writing about my school library. मेरी स्कूल की लाइब्रेरी. अब आपके स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होगा कि आपके स्कूल की लाइब्रेरी कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी बुक्स हैं उस लाइब्रेरी में. तो you have to write about that library. Now here the school in which I study is not only big but also beautiful. पहले हमने स्कूल के बारे में बताया कि वो स्कूल बहुत बड़ा ही नहीं, बहुत सुंदर भी है. There are beautiful lawns, ground to play, an assembly hall, stage, etc. But one of the best place in school for me is my school library. मेरा स्कूल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसमें लॉन्स हैं और असेंबली हॉल है, स्टेज है. लेकिन मेरे स्कूल में सबसे अच्छी जो जगह है एक, वो है मेरे स्कूल की लाइब्रेरी. स्टूडेंट्स सिट साइलेंटली एंड रीड वैरायटी ऑफ बुक्स. अब उस लाइब्रेरी में क्या क्या होता है उसके बारे में लिखिए. बच्चे शांति से बैठ के बुक्स पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के. देयर आर बिग रैक्स एंड बुक शेल्व्स. देखिए लाइब्रेरी में रैक्स होते हैं, शेल्व्स बने हुए होते हैं जहाँ बुक्स रखी रहती हैं. देयर आर मेनी स्टोरी बुक्स, ब्यूटिफुल चेयर्स एंड टेबल्स to read and write comfortably. बहुत सुंदर सुंदर टेबल चेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं वहाँ पे. The books attract me so much that I can live there forever. बुक्स मुझे इतना अट्रैक्ट करती हैं, वो बुक्स इतनी सुंदर हैं, इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि मैं उस लाइब्रेरी में हमेशा बैठी रह सकती हूँ या बैठा रह सकता हूँ. सो दिस इज अ शॉर्ट, एक छोटा सा डिस्क्राइब किया है आपने, छोटे से उसमें डिस्क्राइब किया है कि क्या है मेरी स्कूल की लाइब्रेरी कैसी है. वी हैव नॉट टू राइट अ लेंदी वन. लेंदी जो हम बड़ा लिखते हैं वो तो ऐसे हो जाता है. पैराग्राफ होता है एक छोटा सा, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द टॉपिक. नाउ लेट्स सी मोर अबाउट इट. वन मोर पैराग्राफ. माई पेरेंट्स. आई हैव लविंग पेरेंट्स. दे टेक केयर ऑफ मी. माई फादर इज़ अ डॉक्टर. पहले अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत लविंग हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं. अब पेरेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कीजिए. फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं. माई फादर इज़ अ डॉक्टर. ही ट्रीट्स सिक पीपल. ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन. बहुत काइंड हैं, वो दयालु हैं और वो डॉक्टर हैं. ही लव्स टू रीड बुक्स. अब ये तो यहाँ पे जो लिख रहा है उसने अपने बारे में लिखा है. व्हेन यू विल राइट, आप अपने तरीके से लिखेंगे कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर कैसी हैं. माई मदर इज़ अ होम मेकर. होम मेकर जो घर पे रह के घर के सारे काम करती हैं. शी टेक्स केयर ऑफ द होल हाउस. वो पूरे घर का ध्यान रखती हैं. शी ऑल्सो लाइक्स रीडिंग बुक्स. उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. शी हेल्प्स मी इन स्टडीज. Before marriage, she was a teacher. वो मैरिज से पहले टीचर थी. Yes. So next, we come to the end of this paragraph. On holidays, we go out for picnic. We take only homemade food, fruits and salad. My father is very strict about food. अभी फादर के बारे में बताया, मदर के बारे में बताया. उसके बाद हम हॉलीडेज़ में बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं. क्या करते हैं, पेरेंट्स के बारे में बताना है ना. तो पेरेंट्स, अब मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो घर का ही खाना पसंद करते हैं, फ्रूट सैलड्स एंड ऑल. माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट फूड. आई एम लकी दैट आई हैव सच पेरेंट्स. अब पेरेंट्स के बारे में आपने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया.
तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ऐसे पेरेंट्स हैं, दे लव मी एंड आई लव देम। सो हियर वी एंड द पैराग्राफ। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको, वी राइट इट इन अ शॉर्ट वे, अ पैराग्राफ, अ शॉर्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट इज माई विजिट टू अ विलेज। वन मोर पैराग्राफ, लेट्स रीड इट। I have always lived, my visit to a village का मतलब समझ में आया आपको? जब आप कभी किसी विलेज में, किसी गांव को विजिट किया हो तो उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। I have always lived in city with my parents. मैं हमेशा सिटी में रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। Last year we planned to visit the village where my grandparents live. हमने प्लान बनाया कहाँ जाने का? विलेज में जाने का, गांव में जाने का, जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। As we entered the village, everything seemed to be different for me. Everything seemed different to me there. क्योंकि सिटी से जब आप विलेज में जाते हैं, शहर से जब आप गांव में जाते हैं, तो वहाँ सब कुछ बदला हुआ होता है, शहर के जैसा नहीं होता वहाँ। There were no roads but green trees all around. वहाँ पे रोड्स नहीं थे लेकिन हरे भरे पेड़ थे चारों तरफ। There were beautiful birds and animals. Their voices and a small lake near the house added beauty to it. अब देखिए गांव के बारे में बता रहे हैं, पैराग्राफ में क्या लिखा जा रहा है? गांव के बारे में, क्योंकि आप गांव विजिट किया तो गांव के बारे में ही बताया जाएगा इसमें। My grandmother served us tasty fruits and pure milk, क्योंकि वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं मेरे, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया? टेस्टी फ्रूट्स और प्योर, बिल्कुल शुद्ध मिल्क जो था, दूध, वो हमें दिया पीने के लिए। I played with my grandfather under the shade of a big tree. I will never forget this memorable visit. I enjoyed a lot. So children, in this way you have to write a paragraph. छोटा सा short एक description उस topic के बारे में देना है आपको। Now, here are two topics given to you for writing a paragraph. Write a paragraph on the topics given below. The first one is my best friend. कैसे लिखना है? आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में पहले उसका नाम क्या है और वो कैसा है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आप उसे क्यों पसंद करते हैं, कैसे आपकी फ्रेंडशिप हुई, छोटा सा एक पैराग्राफ आपको लिखना है। एंड द नेक्स्ट इज माय क्लास टीचर। आपकी जो क्लास टीचर है उनके बारे में पहले उनका नेम लिखेंगे, वो आपको क्यों पसंद है, वो क्लास टीचर आपको क्यों पसंद है और उन क्लास टीचर की क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके क्लास टीचर की क्या क्वालिटीज़ हैं। यू हैव टू राइट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर टास्क, ये आप लिखेंगे। यू रीड द पैराग्राफ्स जो आपको दिए हुए हैं चैप्टर्स में, पैराग्राफ्स जो दिए हैं उसको फिर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे लिखा जाता है पैराग्राफ, एंड देन राइट दीज 2 paragraphs. So here we end our lesson, paragraph writing. Until and unless you write, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। पहले पढ़िए, 1-2 पैराग्राफ्स को पढ़िए 2-3 बार और उसके बाद इन पैराग्राफ्स को लिखिए। So we end the chapter here and bye.